पे जेईई एडवांस का एग्ज़ाम जो 18 तारीख को होने जा रहा है, वो एग्ज़ाम जो 18 मई को हमारे भारत के होनहार स्टूडेंट देने के लिए जा रहे हैं कि दुनिया को बेहतरीन इंजीनियर देने का जो काम आईआईटी इंजीनियरिंग भारत करता है वो काबिले तारीफ है। फॉरेन के अंदर जाके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि लाइक यूरोप के अंदर जैसे जर्मनी के अंदर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए। आप सब सोचते होंगे कि दुनिया के अंदर सबसे कठिन एग्जाम, सबसे मुश्किल एग्जाम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने का, जिसको हम लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जानते हैं। पर क्या सीरियसली आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम लोग किसी मिथ में हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे टफ एग्जाम अगर किसी को देना पड़ता है वो बच्चे होते हैं जो 17 साल, 18 साल या 19 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। और आप हैरान हो जाओगे कि उस एग्जाम का नाम क्या है। वो एग्जाम जो 18 मई को हमारे भारत के होनहार स्टूडेंट देने के लिए जा रहे हैं। मेरा वीडियो आप लास्ट तक सुनिएगा। मेरा नाम है प्रवीण और मैं विजन वे से हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पास ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में, जिसमें जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस का जो टेस्ट है वो दुनिया के सेकंड टफेस्ट एग्जाम में आता है। पहले नंबर पर चाइना का गाओकाओ एग्जाम नंबर 1 पे है जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। सेकंड नंबर पे जेईई एडवांस का एग्जाम जो 18 तारीख को होने जा रहा है और थर्ड नंबर पे है यूपीएससी का एग्जाम। आप भी शौक हो गए ना? चलिए बात करते हैं हम लोग जेईई एडवांस टेस्ट के बारे में। आखिर इतना टफ क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है और ऐसा करने का पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस तो इसका है कि दुनिया को बेहतरीन इंजीनियर देने का जो काम आईआईटी इंजीनियरिंग भारत करता है वो काबिले तारीफ है। अगर दुनिया के बेहतर इंजीनियर तैयार करने हैं तो एग्जाम तो बेहतर देना ही होगा। सेम उसी पैटर्न पे चलता है। ये एक ऐसा एग्जाम रहता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को पैटर्न तक नहीं पता होता कि किस पैटर्न पे उनसे सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से उनका सिलेबस आ सकता है, कहाँ से उनसे क्या क्वेरी की जा सकती है। हम लोग आपसे डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को जब बनाने का जिम्मा है भारत के अंदर जितनी भी आईआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में से एक को रिक्रूट किया जाता है कि इस साल का एग्ज़ाम आपने रेडी करना है। और उसके अंदर जिस तरीके से हमारे देश का बजट तैयार होता है 0% नेग्लिजिलेंस, उसी तरीके से आईआईटीज़ नेक्स्ट ईयर के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बच्चों के लिए एग्ज़ाम तैयार किया जाता है। कमाल की बात है कि हमारे भारत में आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं निकला जो इस एग्ज़ाम को 100% मार्क्स लेके क्लियर कर पाया हो। और ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के बाद निकाला गया कि ये दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। सबसे पहले हमारे लिए शौक की बात है कि इसका पैटर्न ही नहीं पता होता और इंडिया के अंदर एक आईआईटी को ऑप्शंस मिलता है कि आपने इस साल का एग्जाम रेडी करना है। और सेकंड जो सबसे चैलेंजिंग होता है, इसमें पैटर्न तो चलो नहीं पता पर यह भी नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। किसी पे आपको +4 मिलेगा, आपको +3 मिलेगा, किसी पे +2 मिलेगा, किसी पे -1 भी मिलेगा। मतलब मार्किंग स्कीम भी, सिलेबस तो हैरान करने वाला ही है। वो तो नए नए ट्विस्ट लेके आता है, नए सवाल पूछे जाते हैं, नया फॉर्मेट होता है, मार्किंग भी गजब होती है। वो भी नहीं पता होती कि +3 मिलेगा, +4 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, आखिर मिलेगा क्या। तो कहीं कुछ भी नहीं पता होता और कोई भी गेस नहीं लगा सकता कि इस बार के क्वेश्चन, ये सिलेबस कहाँ से आने वाला है। गजब की बात है कि मार्किंग भी हैरान करती है और पैटर्न भी हैरान करता है। उसके बाद आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में 102 क्वेश्चन पूछे गए, उसके लिए 6 घंटे का टाइम दिया गया, जो 6 घंटे में आपने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। 102 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में सेम वेटेज के साथ आते हैं
और अगर आप किसी में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आप ओवरऑल एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। और कट ऑफ का भी ट्विस्ट है, कट ऑफ का भी नहीं पता कि क्या कट ऑफ आने वाला है इस बार। यहाँ सिर्फ ओवरऑल मार्क्स नहीं चलते, हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना होता है। अगर किसी एक कट ऑफ में आपके मार्क्स कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि कितना टफ एग्ज़ाम रहता होगा। इसमें अगर बात की जाए परफेक्ट स्कोर भी आज तक कभी कोई अचीव नहीं कर पाया। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने 100% स्कोर अचीव नहीं किया। 2024 के टॉपर लिस्ट में अगर बात की जाए, जो 2024 के जो टॉपर हैं वेद लाहौती, उन्होंने 360 में से 355 मार्क्स लेके टॉप किया। बट इस बार ये नहीं पता कि 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसमें टॉपर क्या करने वाला है या अदर्स क्या करने वाले हैं। ये मार्क्स हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा मार्क्स है। आज तक जितने भी IIT के एग्ज़ाम हुए हैं, किसी भी स्टूडेंट ने 355 से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए। मतलब 100% अचीवमेंट तो भूल ही जाइए, पर रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए। हमें नहीं पता इस बार कोई 360 में से 360 जो कोई ब्रिलियंट माइंड है अगर वो ले जाए तो हैरान करने वाला होगा। अब यहाँ पे JEE एडवांस के लिए पहले JEE मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। अब जब JEE मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप बिलीव करोगे, अगर मान लीजिए 25 लाख स्टूडेंट JEE मेन के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। JEE के अंदर जो टॉपर्स रहे उनका कंपटीशन होता है फर्दर टॉपर्स के साथ। अगर आपको IIT के अंदर एडमिशन लेना है तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो वो खाला जी का घर नहीं है। IAS और IPS ऑफिसर बनना आसान है, पर IIT में एडमिशन लेना टफ है, मुश्किल है, जिसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है आपको और अनप्रेडिक्टेड सिलेबस के साथ। सक्सेस रेट की बात की जाए, अगर मान लीजिए तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देता है तो उसमें से सिर्फ 25 से 30% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब कि 70 से 75% स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते JEE एडवांस को। और पासिंग मार्क्स कितना रहता है, सिर्फ लास्ट ईयर जो रहा 55 से लेके 109 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं और वो 15 से 30% स्टूडेंट्स में आपकी काउंटिंग की जाती है। मतलब आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपके नंबर कम से कम 55 से 109 के बीच में आए। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो के अंदर इतना कुछ बताया जा रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतना टफ एग्ज़ाम बच्चों के लिए तैयार किया जाए। जितना एग्ज़ाम टफ होगा, कहा जाता है कि परीक्षा जितनी टफ होगी, जितनी मुश्किल होगी, उतना बच्चा हमारा निखर के आएगा। जिस तरीके से गोल्ड की अगर हम लोग ज्वेलरी तैयार करते हैं, गोल्ड को जितना तपाया जाएगा उतना सुंदर उस पर नक्काशी होगी, और जितना सुंदर उस पर नक्काशी होगी उतना बढ़िया आपका ऑर्नामेंट्स तैयार होता है। इसी तरीके से कोयले में से अगर आपने हीरा निकालना है तो हमें ये नहीं पता कि हीरा छुपा कहाँ है, तो सालों बीत जाते हैं हीरा ढूंढने के लिए, पर हीरा मिलता ज़रूर है। तो भारत सरकार जो IIT एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाती है वो एक्चुअल में हीरे तैयार करती है, और उन हीरोज़ की वैल्यू पूरी दुनिया के अंदर होती है, इसीलिए टफेस्ट एग्ज़ाम किया जाता है। मैंने बात की वाई सो डिफ़िकल्ट, ये एग्ज़ाम आखिर इतना डिफ़िकल्ट क्यों तैयार किया जाता है। एग्ज़ाम प्योरली कंसेप्चुअल बेस होता है, कोई फॉर्मूला या थ्योरी बेस्ड रट्टा नहीं लगा सकते आप। हर क्वेश्चन मल्टी कंसेप्चुअल होता है, मतलब अगर कंसेप्ट वीक है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सोच के ही उसका आंसर देना होगा। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका 18 मई को एग्ज़ाम है, उन सभी को विज़न वे की तरफ से, परवीन अरोड़ा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भाग्य आपका साथ दे और परमात्मा करे कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए जाएं सभी क्वालिफाई कर पाएँ, और क्वालिफाई इस कदर करें कि आप बेहतर ज़िंदगी का स्कोर भी ले पाएँ, और जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है 355 का वो भी हम लोग ब्रेक डाउन कर पाएँ। अगर बात की जाए कि आखिर ये एग्ज़ाम क्या सिखाता है, इस एग्ज़ाम का मकसद है फ्यूचर इंजीनियर्स को सेलेक्ट करना।
जो प्रेशर में काम कर सकें, एनालिटिक थिंकिंग देश को दे सकें और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को हैंडल कर सकें, यानी एकदम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जो भारत है वो दुनिया को एक ऐसा इंजीनियर प्रोवाइड करता है जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अगर मैं कंक्लूजन्स की बात करता हूं तो जेईई एडवांस एग्जाम ऐसे एग्जाम है जो टैलेंट नहीं, ट्रू ग्रिट करता है, डेडिकेशंस और क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट मांगता है और इसीलिए दुनिया का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट इसके लिए दिन रात एक करता है। अगर आप आईआईटी के सपने देख रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी और क्लैरिटी भी जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए और उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जो आईआईटी को समझते हैं कि ये तो खाला जी का घर है या पैसे दे के क्लियर हो जाएगा। और वी हैव टू हेड्स ऑफ टू दो स्टूडेंट्स जिनका आईआईटी के अंदर एडमिशन होता है और वो भारत के वो धरोहर तैयार होती है हर साल जिसका कंपैरिजन किसी भी कंट्री के इंजीनियर्स के साथ नहीं है। पर मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी अपील करना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया तो आपके लिए जर्नी लास्ट नहीं होती। आप भारत के अंदर अदर इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को टॉप लेवल पे इंजीनियरिंग करनी है और आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी होती है तो आप फॉरेन के अंदर जाके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइक यूरोप के अंदर जैसे जर्मनी के अंदर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए वहाँ पे भी आईआईटी पैटर्न पे तो नहीं बट इसी लेवल पे इंजीनियर्स को तैयार किया जाता है। अगर आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है तो आपको इन ऑप्शंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं जो जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आपका भाग्य है, आपके पेरेंट्स की इच्छा को जरूर सुने और आपको सक्सेस बनाए। सत श्री अकाल, नमस्कार।